अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 है। हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 ये करेंगे। इसके टोटल 18 क्वेश्चन हैं। इनमें से 10 आज करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फैक्टराइज, और यहाँ पर तीन तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। बेटा हमने आपको फार्मूले याद करवाए थे कुछ स्कूल में, जैसा कि पहला फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या बेटा इन्हीं फार्मूलों को बदली हुई शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था फार्मूला हमेशा दो लाइनों में यूज़ होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसे लिखा हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये फार्मूले की क्लोज्ड फॉर्म होती है। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी क्लोज्ड फॉर्म होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बेटा दो फार्मूले इन क्वेश्चन में यूज़ होने हैं और हमारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब ये फार्मूले यूज़ कैसे होने हैं कि अगर फार्मूले की ये शक्ल हमारे क्वेश्चन की ये शक्ल बन जाए तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.4 का एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49। मैंने आपसे कहा था फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है, तमाम टर्म से कॉमन लेना। यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तीनों टर्म में देखें क्या कुछ कॉमन है। बेटा 2 टर्म में एक्स आ रहा है और एक में एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर बेटा ये देखना ये किसी चीज़ का स्क्वायर को एक्सपेंड किया गया है। उस स्क्वायर चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपने x से पहले वाली टर्म का साइन देखना है, अगर वो साइन प्लस का हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर ये वाला साइन माइनस का हो, x वाली टर्म से पहले वाला साइन माइनस का हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब बेटा फार्मूला लिखने का तरीका, हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। हम लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 इन फार्मूला इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा है, जैसा कि आपको फार्मूला लिख के बताया था, हमने लिखा है ये वाले फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 इन फार्मूला प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर लें तो एक्स स्क्वायर बनता है, दैट इज एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर लें तो एक्स स्क्वायर बनता है। इसी तरीके से लास्ट टर्म के बारे में आपने बताना है ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 49 बनता है, डैट इज़ 7। फिर आपने बेटा यहीं से दोनों नंबर उठा के यहाँ पे लिख देने हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर है और इस ब्रैकेट में a होता है। जो नंबर यहाँ पे हो वही यहाँ पे लिखते हैं x, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये 2a है तो a है, ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही जो नंबर यहाँ पे हो तो ये ब्रैकेट किसकी है, b की, ये नंबर b वाला होता है, तो ये वाला नंबर उठा के यहाँ लिख देना है। अब हमने सेंटर वाले 14 को नहीं देखा, हमने फर्स्ट नंबर को देखा और लास्ट को देखा ये किन के स्क्वायर हैं, और इन्हीं को उठा के सेंटर में लिख दिया। अब ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ज़ुबानी यानी कि ओरल मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 7 are 14, साथ ये x, ये बनेगा 14x। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर ये सेंटर वाला नंबर बन जाए तो फिर ये हमारा स्क्वायर होता है किस नंबर का, फिर ये स्क्वायर होगा फर्स्ट नंबर का, साइन वो जो बेटा सेकंड टर्म से पहले हो यानी कि जो 2 से पहले लगाया था, और लास्ट नंबर का। इसी ये क्वेश्चन आपका हल हो गया, यानी कि हमने फार्मूला उसने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, हमने उसको क्लोज करके लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा इसमें a स्क्वायर वाली टर्म बाद में है, a वाली पहले और बगैर a के सबसे फर्स्ट में है। इसको पहले तरतीब दे लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे 9a स्क्वायर पहले, फिर लिखेंगे 24a, फिर लिखेंगे 16। आप देखें तीनों टर्म में कुछ कॉमन है, तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है। इस पर भी फिर वही फार्मूला यूज़ करते हैं। हमने देखना ये किसका स्क्वायर है, दिस इज़ a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें फर्स्ट ये किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और a स्क्वायर a का स्क्वायर है।
यहाँ पर देखें 16 किसका स्क्वायर है 4, यहीं से 3 उठाएंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहीं से 4 उठाएंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, साथ ये वाला a, तो ये टर्म बन गई। फिर ये स्क्वायर होगा किसका 3a का, साइन ये जो 2 से पहले था, और फिर 4 का। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। 7a⁴ प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। इसमें 7, 84 और 252 बेटा तीनों 7 के टेबल में आते हैं, तो तीनों कॉमन ले लें। अगर कोई यहाँ से तीनों में से 7 कॉमन, तो ये बन जाएगा a⁴। बेटा 7 का टेबल पढ़ें 84 बने। अगर आपको टेबल ना आए तो 84 को अंदर रखें, 7 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 12a स्क्वायर प्लस फिर 252 को अंदर रखें, 7 पे डिवाइड करें, तो दैट इज़ 36। तो ये बेटा 36 आंसर आएगा। उसके बाद बेटा अब 7 तो कॉमन आ चुका है, अब अंदर वाले पे वही मेथड अप्लाई कर दें। चेक करें कि ये अंदर वाला जो बच गया ये किसका स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ +2 × a × b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये a⁴ किसका स्क्वायर है बेटा, 1 2 बाहर है तो ये बनेगा a स्क्वायर का स्क्वायर। ये 36 किसका है 6 का, यही a स्क्वायर इधर लिख दें, और ये 6 है यहाँ पर लिख दें। बेटा हमने बाहर वाला स्क्वायर नहीं लिखा, अंदर वाला लिखा है, क्योंकि पावर 4 थी, 2 अंदर आ गई, यही अंदर वाली पावर यहाँ पे लिखेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 6 12a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 12a स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं ये इसका आंसर लिखना है। अब हम लिखेंगे ये स्क्वायर किसका a स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, साइन बिफोर द 2 एंड लास्ट टर्म थे 6, दैट इज़ आवर आंसर। सपोज यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता 7 कॉमन लेना है, तो जैसे ही अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन करे तो 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसमें माइनस का साइन है, इट मीन्स a - b वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले देखें तीनों में कुछ कॉमन है, तो बेटा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -2 × a × b प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही था, जस्ट माइनस के साइन की वजह से आपको समझा रहा हूँ कि अगर सेकंड टर्म से पहले यानी कि x वाली टर्म से पहले माइनस हो, फिर -2 इन फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब देखें ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का, ये x, और साथ 36 किसका 6 का, यही 7x इधर लिख दें और यही 6 है यहाँ पे लिख दें। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 7 14, 14 6 84, साथ ये वाला x, तो ये टर्म बन गई तीनों को मल्टीप्लाई करके। फिर ये स्क्वायर होगा 7x का, फार्मूले में ये 2 से पहले वाला साइन और एंड पे 6। तो ये बेटा आज के क्वेश्चन थे। मैंने कहा आज आप लोगों ने 10 क्वेश्चन करने हैं पहले, इनमें से पहला, तीसरा, 5वां और 8वां मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।